नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हिंदुस्तान में मुसलमान हैं और आपकी मातृभाषा बंगाली है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल के दिन आ गए हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि फिर उसके बाद आपको हिंदुस्तानी कहा ही नहीं जाएगा, आपको बांग्लादेशी कहा जाएगा। अब भारत में जो बंगाल की पॉपुलेशन है वो काफ़ी पॉपुलेशन बड़ी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसमें करीब 30% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब क्या हर मुसलमान बंगाली को बांग्लादेशी कहा जाएगा? ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो तो उनको सारे मुसलमान बंगाली जो है वो बांग्लादेशी नजर आएंगे। वही नहीं, इवन जो हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक लाठियां लेके निकलते हैं कि ये जितने भी मुसलमान बंगाली हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं, तो तुम भैया इनको भगाओ यहाँ से। और इस किस्म की जो आप पूरे के पूरे क्रियाक्रम जो है वो आप गुड़गांव के अंदर देखेंगे, यानी कि हरियाणा में देखेंगे, अब दिल्ली में भी देख रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में प्रोमिनेंटली है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान के अंदर जितने भी जो सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि जगह जहाँ पर बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं और उसमें मुस्लिम्स की संख्या है, तो आप पाएंगे कि जो भी बंगाली मुसलमान है उसको सीधा एक क्या कहते हैं तमगा लग जाता है कि भैया ये तो सारे के सारे बांग्लादेशी हैं। अब क्या किया जाए, अगर एक ही सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि एरिया है जिसका नाम बंगाल है, दो हिस्सों में है। एक हिस्सा जो है वो आपका सो कॉल्ड वेस्ट बंगाल कहलाता है और एक जो ईस्ट बंगाल था वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो लोग तो सेम है ना, हिंदू हो या वहाँ के मुसलमान हो, भाषा भी सेम है, वो भी बांग्ला बोलते हैं, ये भी बांग्ला बोलते हैं। अब भारत के अंदर भी सब्सटेंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन है, 3 से 4 करोड़ की जो एक मुस्लिम पॉपुलेशन है जो जिनकी मातृभाषा बंगाली है। तो अल्टीमेटली आप उनको क्या करोगे? क्या उनको बांग्लादेशियों के नाम से उठा के और वहाँ पे क्या कहते हैं फेंसिंग पे ले जाके और नो मैंस लैंड के अंदर झोंक दोगे? और ये केसेस हो रहे हैं कि हिंदुस्तानी बंगाल के हिंदुस्तानी जो लोग हैं, हिंदुस्तानी जो नागरिक हैं, उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ सो कॉल्ड बहुत कट्टर हिंदुत्ववादी सरकारें हैं, उनका मकसद ये कि उनको उठाकर जीरो एरिया जो होता है इंडिया के जो फेंसिंग के बाहर फेंक दिया जाए बांग्लादेश की ओर से, क्योंकि वो मुसलमान हैं। अब हर जगह आपको पेपर मांगे जाएंगे, आप पेपर दिखाओ, क्या आप हिंदुस्तानी है तो बताओ पेपर, आप प्रूफ करो इस बात को। तब आप बताइए कि अगर आप हर बंगाली मुसलमान से अगर आप सिर्फ पेपर मांगते रहोगे, उनका सबूत मांगोगे, तो क्या कभी हो सकता है उनके पास सबूत इतने मिल पाएंगे क्या? अगर बाकी आप हिंदुओं से भी मांगोगे तो क्या वो सबूत मिल पाएंगे? अब नया जो सीए का कानून पास हुआ, अगर आप हिंदू हैं और बांग्लादेश से आए हैं तो आपका स्वागत है साहब, आपको नागरिकता भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो भैया वही रहो, यहाँ अंदर अंदर आने की कोशिश मत करना। लेकिन उस चक्कर में जो इंडिया के अंदर जो बंगाली मुसलमान हैं उनको भी बांग्लादेशी का तमगा दे दिया गया है। तो अभी जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ था। तो पूरे के पूरे बंगाली मुसलमानों को एक किस्म से एक ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि भैया तुम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हो, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो और तुम्हें बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा। अगर एक देश इस लिमिट पर आ जाए, इस सीमा पर आ जाए जहाँ अपने नागरिकों को इस ढंग से ट्रीट करे, तो फिर वो कोई क्या करेगा? लोग बेचारे भाग भाग के फिर वापस बंगाल में जाएंगे कि भैया हमें तो टॉर्चर किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, चलो अपने कम से कम बंगाल में वापस चलो, वहाँ सेफ तो रहोगे। यही हो रहा है। इवन कई शहरों के अंदर जहाँ पर अपना जो मुस्लिम बंगाली हैं जो आके काम करते थे, भले ही रिक्शा चलाते थे, चाट पकौड़ी बेचते थे, घरों में काम करते थे, मेड सर्वेंट के तौर पे काम करते थे या और मजदूरी करते थे। अब वो बड़े बड़े शहरों से जैसे गुड़गांव वगैरह हो गया या फिर कई और बड़े शहर हैं जो बीजेपी रूल स्टेट वाले हैं, वो सब भाग भाग के वापस जा रहे हैं क्योंकि वो अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है, भाई हम क्या करेंगे अल्टीमेटली, कि यहाँ पर तो जिंदा रहना मुश्किल है, ये लोग तो उठा के जेल में डाल देंगे और हम सबको बांग्लादेशी एक किस्म से ट्रीट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन दिस हिंदू इंडिया, जहाँ पर हर बंगाली मुसलमान को बांग्लादेशी की नज़र से देखा जा रहा है और उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है। इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। शुक्रिया आपका।